हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है एरीज की मंथली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे एरीज की हेल्थ एनर्जी, उनकी फाइनेंस एनर्जी, करियर एनर्जी और रिलेशनशिप एनर्जी। तो जिसमें हम चेक करेंगे कि ये अगस्त मंथ मेरे एरीज के लिए कैसा रहने वाला है। और क्योंकि फायर एलिमेंट है तो मेरा भी फायर एलिमेंट है वैसे, तो मैंने जो शुरुआत है वो एरीज, लियो और सैजिटेरियस से ही की है। तो प्लीज आप देखें, और क्रॉस वाउचर भी जो भी मेरी ये रीडिंग्स देख रहे हैं ज़ोडिएक साइन से, तो वो और भी रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। जितने भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे उतने रख लें, जितने आपको लगे कि ये हमारे लिए नहीं है तो वो मैसेजेस को जबरदस्ती आप अडेप्ट ना करें, वो मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगस्त की मंथली रीडिंग फॉर एरीज। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे एरीज की हेल्थ एनर्जी कैसे रहने वाली है इन द अगस्त मंथ। मेरे एरीज की अगस्त की हेल्थ एनर्जी कैसे रहने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। ओके जी, नाइन ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ स्वॉर्ड एंड द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक स्टार। सॉरी, मैं थोड़ा खो गई थी कार्ड्स को देखने में। तो बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। तो यहाँ पे फायर एलिमेंट की रीडिंग है और एरीज की रीडिंग है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा फायर एनर्जी निकल कर भी आ गई है। और यहाँ पे जो हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम से एरीज कुछ अपना हेल्थ इश्यू इग्नोर करते चले आ रहे हैं, और उन्हें कुछ ना कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, उन्हें अंदर से पता चल रहा है कि उनको अब अपना हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि एरीज है भाई, वो काम 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 और काम पे ही जीवन जीते हैं, तो मुझे लगता है कि अब उन्हें एक वेकअप कॉल लेने की जरूरत है। भाई उठे, जागे और डॉक्टर को दिखाएं। एक वैसे ही रूटीन चेकअप करवा लेने में कोई बुराई नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे एरीज को एक हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि समटाइम एनर्जीज में आपको लगे ना कि आपको काफी फिट फील होता हो कि मैं काफी ज्यादा सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऐसी तो कोई ना तो पेन है, ना तो कोई चोट है, ना ही मुझे कोई डिप्रेशन है, तो भी मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगी। क्योंकि एक बंदा यहाँ पे बहुत सारे काम करता चला जा रहा है और सबकॉन्शियसली कोई चीज है जो उसे डिस्टर्ब कर रही है, जिसके बारे में शायद वो अवेयर नहीं है, या उसकी बॉडी उसे रेड फ्लैग्स दे रही है, उसे कहना चाह रही है कि आप प्लीज अपना एक चेकअप करवाएं। और कुछ ना कुछ सिम्टम्स मुझे लगता है कि यहाँ पे जरूर मिल रहे होंगे मेरे एरीज को, लेकिन क्योंकि वो इग्नोर कर देना अपनी तकलीफ को, वो बहुत नॉर्मल रहता है उनके साथ। तो कोशिश करें कि अपना हेल्थ चेकअप करवाएं। ये बार बार बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे खुद से कुछ नहीं कहना कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन जो रीडिंग्स होती है उसमें हमें बहुत सोच के कोई बात कहनी होती है। तो कोशिश करें कि अपना एक हेल्थ चेकअप जरूर से करवा लें, टाइम निकालें। और कोई भी हड़बड़ी में ड्राइव कर लेना, हड़बड़ी में कहीं चले जाना, हड़बड़ाहट में किसी के साथ भी निकल जाना, और मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा सा नुकसान हो जाए। तो आराम से सेफली ड्राइव करें। कहीं दूर ट्रेवल कर रहे हैं तो भी सोच के प्लान करें, और खुद ड्राइव ना करें अगर कहीं बहुत दूर जाना है। और सेफ्टी के साथ अपने काम करें, सेफ्टी के साथ ड्राइव करें। अगर कोई हाथ का काम है जो आप करते हैं, कई बार जो कुछ कारीगर होते हैं, कुछ कढ़ाई बुनाई कुछ भी वो करते हैं, तो सेफ्टी के साथ करें, क्योंकि चोट लगने की संभावना मुझे यहाँ पे जरूर से दिखाई दे रही है। या बहुत सारे सिम्टम्स मेरे एरीज को दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं। तो ये इग्नोरेंस काफी दूर तक आपके साथ नहीं जाएगी। अल्टीमेटली आपको जाना पड़ेगा अपना एक हेल्थ चेकअप करवाने के लिए। आई विश कि उसमें से कुछ ना निकले, लेकिन अगर भगवान ना करे कोई डाउट हुआ तो वो क्लियर हो सकता है, उसको हम डायग्नोज करके ठीक कर सकते हैं जल्दी से। तो महादेव, हेल्थ में मुझे कुछ खास दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ये जरूर से दिखाई दे रहा है कि कुछ हड़बड़ाहट में आपसे हो जाएगा, और हड़बड़ी में, कुछ जल्दबाजी में, ढाई गड़बड़ में आप कुछ गलत कर दोगे। ये मुझे आई डोंट नो क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है।
लेकिन कोशिश करें कि देख कर काम करें। कोई काम कर रहे हैं तो प्रॉपरली अवेयर होके काम करें, ध्यान पूर्वक काम करें। ये इंसान कार्ड में पीछे की तरफ देख रहा है जबकि इसे आगे जाना है, तो कोशिश करें। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड में ये इंसान ढाई गड़बड़ में है, कहीं पहुंचना है इसे। तो ये जो एनर्जी होती है, ये बहुत जल्दबाजी की एनर्जी होती है, बहुत इनमेच्योर एनर्जी को देखा जाता है इसमें। तो कोशिश करें कि यहाँ पे पछताने से अच्छा है कि आप मेरी बात को सुने, समझें, और अगर भगवान ने चाहा तो ये जो मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स तक या जिसके लिए भी जरूरी होगा उनके तक पहुंचेंगे जरूर, आई विश। तो हेल्थ में अभी तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा अवेयर रहें और इग्नोर ना करें चीजों को। जो भी चीजें हैं एक बार अच्छे से उनकी जांच कर लें। कोई पुरानी चोट है तो हो सकता है कि वो दोबारा से आ जाए, बाहर आ जाए, सरफेस पे आ जाए, आपको परेशान करे। या किसी का ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी से गुजरा है, तो भी एक रूटीन चेकअप करवा लेने में मुझे नहीं लगता भी कोई बुराई है। तो एक बार चेक करवाएं कि सब ठीक है और सब ठीक से हो गया है ना, या चोट लगी थी तो वो रिकवर हो गई है, या चोट लगी थी तो उसे आपने हील कर लिया है, चाहे वो मेंटली है, फिजिकली है। एक अच्छी कंफर्मेशन आप जरूर लें। तो चले देखते हैं जो मेरे एरीज हैं उनकी करियर एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके जी, 6 ऑफ कप, द फूल, द हर्मिट, द डेविल। ओके ओके ओके, ओ 10 ऑफ वॉन्ड। ठीक है जी। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जितने भी मेरे एरीज हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नया करना है, करते ही चले जाना है, करना ही जीवन है, कर्म से ही जीवन है। इसी सोच के साथ वो एरीज जो है लाइफ में जीते हैं। उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां लेनी है। पीछे क्या छूट गया, कितने लोग सेक्रीफाइस कर दिए, कितनी अपनी ख्वाहिशें छोड़ दी, इसके बारे में बात करना भी उन्हें वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। तो इसीलिए एरीज जो है वो कभी भी कहीं से भी शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सोच ऐसी होती है कि एक्शन ओरिएंटेड है। तो उनको बहुत ज्यादा ये लगता रहता है कि एक्शन लिया जाए, एक्शन लिया जाए। लेकिन करियर में अगर कुछ लोग नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं, कुछ लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं जो नई है, और पुराना कुछ छोड़ दिया है, तो मुझे लगता है कि बदलाव या बदल देना या सिचुएशन को चेंज कर लेना जल्दबाजी से, और किसी की सलाह नहीं ली, और बस खुद को कुछ देखने में अच्छा लगा तो आपने स्टेप ले लिया, तो करियर में एक बड़ा झटका आपको लग सकता है। बहुत सोच विचार करने के बाद कोई स्टेप लें। जल्दी से ऐवे ही कोई शुरुआत ना करें, ऐसे ही कोई जॉब ना छोड़ें। और एक एक समझदार, एक मैच्योर, एक टीचर, एक गुरु, एक मेंटोर, जिनको भी आप मानते हैं, ज्यादा नहीं आपके पेरेंट्स, उनसे बड़ा गुरु कोई हो नहीं सकता, उनकी एक एडवाइस जरूर लें। एक बार बात करें कि अगर मुझे ऐसा कुछ नया ऑफर आ रहा है बिजनेस में, करियर में, फाइनेंसिस में, या जॉब में, या जो भी आप करियर चूज करना चाह रहे हो, जिसमें आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक बार किसी ना किसी की सलाह राय जरूर ले। मुझे लगता है कि उससे आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी मेरा एरीज है वो, क्योंकि उनको हमेशा लगता रहता है कि उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप खुद को ही समझदार समझते हो और दूसरों को बेवकूफ। लेकिन एरीज में ये बात बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है कि वो खुद पे ही ज्यादा भरोसा करते हैं, अपने ही डिसीजंस को, अपने से ही उनकी प्लानिंग, अपने से ही उनकी सारी सलाह जो रहती है, वो किसी के साथ बात करने में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते समटाइम। मतलब मेरी ये सलाह रहेगी कि आप जरूर किसी से बात करें, किसी के एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करें। और हो सकता है क्योंकि डेविल की एनर्जी आ गई है, तो कुछ लोग हो सकते हैं जो जॉब में खुद को बहुत फंसा हुआ फील करते हैं, बहुत डोमिनेट फील करते हैं। उन्हें लगता है कि छोड़े तो छोड़े कैसे, अगर बिजनेस में लॉस जा रहा है फिर भी हमें वो बिजनेस कंटिन्यू करना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज जरूर बोलूंगी कि थोड़ा सा रुके, चीजों को समझे, आराम से खुद को टाइम दे, वक्त ले, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें और धीरे से चीजों को होने दें। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा फैसला यहाँ पर ले पाएंगे। और आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि मैं किसी को नेगेटिव रीडिंग नहीं देना चाहती, पर जो एक रीडर होता है, जो एक माध्यम होता है आपसे आपकी बात डिवाइन कहने के लिए, जो जिन्हें चुना जाता है,
मैं ऐसे शुगर कोट करके जो आप सुनना चाहते हैं वही बात नहीं कह पाऊंगी, आई एम सॉरी। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो एरीज है समझदारी से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने डिसीजंस को लेके, लेकिन वो बर्डन बन जाएंगे आपके आगे आकर। तो अगस्त में कोशिश करें कि अगर कोई भी चीज आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे किसी की भी एडवाइस के बगैर ना करें। किसी ना किसी की राय, किसी ना किसी को साथ लेकर चलें, किसी ना किसी का कंसेंट लें, किसी ना किसी को एग्री करें अपने साथ, किसी ना किसी से जरूर बात करें कि ये जो मेरे माइंड में ये प्लान है, क्या मुझे ये करना चाहिए या क्या मुझे अभी ये करना है या क्या अभी मुझे ये जरूरी लग रहा है। तो कोशिश करें कि अपने फैसलों को एक नजर दोबारा से देखें और सोच समझकर अपना फैसला लें, तो शायद किसी बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मेरे एरीज की जो रिलेशनशिप एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। मेरे एरीज की रिलेशनशिप एनर्जी कैसी रहने वाली है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, द टावर। ये क्या हो रहा है? द सन, बॉटम ऑफ द डेक पे द सन। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों की रीडिंग में द टावर की एनर्जी जरूर आ गई है। तो आई एम जस्ट वंडर कि ऐसा क्यों है भाई, ये क्या है जो होने जा रहा है नया। खैर, तो रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि जो भी लोग कमिटमेंट में थे वो शायद अब किसी ना किसी रिश्ते में आने की सोच रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अभी चीजों को थोड़ा सा देखा जाए, समझा जाए, परखा जाए, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप जब हम बनाते हैं तो वो सोसाइटी से भी जज किया जाता है, सोसाइटी के नॉर्म्स पे भी वो देखा जाता है कि कितना फिट बैठ रहा है वो रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मुझे एरीज जो बहुत इमेज कॉन्शियस होते हैं भाई, उनको बहुत चिंता रहती है कि उनकी जो इमेज है उस पर कोई भी दाग ना आए। इस चीज का देखिए आप, किंग की एनर्जी इतनी ज्यादा आई है कि क्योंकि वो राजा की ही एक जिंदगी जीते, वो खुद में एक राजा का जीवन जीते। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो एरीज है एक्शन लेने की सोच रहे हैं, और अगर कोई रिलेशनशिप में आगे जाने की सोच रहा है तो ऑफ कोर्स वो जांच परख कर बहुत सारे लोगों से एक ही बात सुन के कि हाँ ये पॉजिटिव है, ये आपके पॉजिटिव में जाएगा, उसके बाद कोई फैसला लेने वाले हैं। और एरीज जो होते हैं बिना फायदे के, आई एम सॉरी, लेकिन वो किसी के भी साथ ऐसे ही इमोशनल नहीं होते जब तक उन्हें सारी चीजें सही नहीं लगती, या उन्हें नहीं लगता कि ये जो मैं जिस भी रिलेशनशिप में हूँ ये सोसाइटी के नॉर्म्स के अंडर आ रहा है, ये ऐसे सराहा जाएगा, इसको सम्मान मिलेगा। ये सारी चीजों पे खरे उतरने के बाद एरीज जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं। इमोशनल होके वो रिश्ते नहीं बनाते, रिश्ते बनाने से पहले वो देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद वो इमोशनल होते हैं। ये उनका एक नेचर, उनकी टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में अगर कुछ एरीज रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप उन्हें वैसा फील नहीं करवा रहे थे, वैसी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतर रहे थे जो भी उनके पर्सन थे या पार्टनर थे, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो मेरे एरीज हैं दोबारा से एक बार सोचने वाले हैं, अपने रिलेशनशिप्स पे एक नजर दोबारा देखने वाले हैं। उन्हें नहीं लगता कि एकदम से जल्दबाजी में कमिटमेंट कर देना, भी कमिटेड तो वो होते ही नहीं है बिना किसी सॉलिड एक रीजन के। जो एरीज का नेचर होता है उन्हें पुख्ता हर चीज को बहुत जांच परख कर ही करना होता है। वो कभी भी अनस्टेबल या कोई भी स्टेप लाइफ में ऐसे नहीं लेते कि बस इमोशन आ गया, फीलिंग आ गई तो चलो, नहीं, वो बहुत क्रिटिकल होके चीजों को देखते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, हर सिचुएशन को बहुत ध्यान से चलते हैं और बहुत समझदारी के उनके फैसले होते हैं। और एरीज को हमेशा अपना एक पब्लिक फिगर होते हैं वो, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी एरीज होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा ही करना होता है। तो उनको अपनी इमेज का बहुत ध्यान रहता है, उनको अपनी फैमिली, अपने रिश्ते बहुत सोच परख कर वो चलते हैं, वो ऐसे आंखें बंद करके नहीं चलते। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान है जो एरीज की लाइफ में आने की सोच रहा है या आना चाहता है, या एरीज में उसे कंसीडर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होके सोचने वाले हैं। अगर कुछ भी उन्हें नेगेटिव मिलेगा तो मे बी वो मूव ऑन कर जाएंगे, वॉक अवे कर जाएंगे। तो यहाँ पे
बहुत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जितने भी रिलेशनशिप में एरीज है वो बहुत सोच समझकर आगे चलने वाले हैं। और कुछ लोगों की तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शादी वादी हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि काफी अनइमोशनल होके डील करने वाले हैं अपने रिश्तों को। हाँ, कुछ फीलिंग्स होंगी लेकिन वो हाइड करेंगे, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से जांचना परखना है। किसी भी रिलेशन को ऐसे ही कमिट कर देना और खुद को हर्ट कर लेना और किसी दूसरे को हर्ट कर देना, ये एरीज का नेचर नहीं होता। आप सोचेंगे कि मुझे एरीज के बारे में इतना क्यों पता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा एरीज के साथ ही डील किया है भाई। और मेरे पास इतने प्रमाण है एरीज के नेचर के, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं रग रग से वाकिफ, तो मुझे इसलिए बहुत अच्छे से पता है कि एरीज कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं, सिचुएशंस को कैसे देखते हैं। और मेरे फेवरेट भी है एरीज, लेकिन थोड़े से लॉजिकल प्रैक्टिकल हो जाना, अनइमोशनल हो जाना, नॉन कमिटल रहना और चीजों से वॉक अवे कर जाना होता है उनके साथ। लेकिन जब वो कमिटमेंट देते हैं, किसी के साथ कमिटेड होते हैं, तो ट्रस्ट मी, इनसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी इंसान कोई नहीं होता। आई नो दैट पर्सनली। तो मुझे पता है कि बहुत फिक्र करते हैं, बहुत पैनिक करते हैं अपने समवन स्पेशल्स के लिए, बहुत ज्यादा ट्रू रहते हैं, मर मिटने को तैयार रहते हैं अपने रिश्तों के लिए, अगर वो रिश्ते बन जाए तो। अदरवाइज ये फिर बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते हैं, फन फ्लर्ट करने की एनर्जी में रहते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कर लेना, ये फिर इनके लिए आम बात हो जाती है। लेकिन जब किसी को कमिटमेंट देते हैं तो इतनी दूर तक चलते हैं उसके साथ कि फिर चाहे कयामत आ जाए तो भी ये उसका हाथ नहीं छोड़ते। तो ऐसी ही कुछ एनर्जी यहाँ पे रहने वाली है अगस्त में मेरे एरीज के साथ। तो वो कुछ चीजें करेंगे, उन्हें कुछ चीजों को अभी जांचना है, परखना है, उस पर बात करनी है, लोगों की राय लेनी है, कुछ खास लोगों से पूछना है। उसके बाद ही वो जो अपनी फीलिंग्स है अपने समवन स्पेशल के साथ शेयर करेंगे, उसे सरफेस पर लाएंगे, उसे किसी रिलेशन का नेम देंगे या किसी एक्शन की एनर्जी में आएंगे। तो ये मेरे एरीज की कुछ अगस्त मंथ की एनर्जीज थी, जिसमें हमने उनकी हेल्थ, उनके करियर और उनके रिलेशनशिप देखे। तो एडवाइस देख लेते हैं एक बार कि अगर अगस्त मंथ में एरीज को क्या नहीं करना चाहिए। अगर एडवाइस लेनी हो, प्लीज डिवाइन गाइड, अगर एरीज को अगस्त मंथ में क्या नहीं करना चाहिए। चलो देख। माय गॉड, ओह माय गॉड, फोर ऑफ वॉन्ड एंड टेन ऑफ कप्स, माय गॉड। मैं क्या बोलूं, आई एम सॉरी। क्रॉस वाउचर्स तो मुझे बहुत भर भर के गालियां देने वाले हैं। तो हे महादेव, तो अगस्त में मेरे एरीज को कहीं पे भी, ना करियर में, ना रिलेशनशिप में, ना सिचुएशनशिप में, कहीं भी कोई भी कमिटमेंट ना करें, किसी के साथ भी कोई शादी का वादा ना करें, अभी किसी के भी साथ फैमिली का प्रोग्राम ना बनाएं। तो कोशिश करें कि अभी सिंगल ही अच्छे हैं, अभी नॉन कमिटेड रहना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। आई डोंट नो कैसे, लेकिन अभी एडवाइस में यही आया कि आपको किसी के भी साथ कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं करना जिस पे आपको आगे जाके पछतावा हो। किसी को हर्ट करना पड़ सकता है या खुद को हर्ट कर लो, तो अभी उस चीज को छोड़ दे, अभी इस वक्त को निकल जाने दे। रिलेशनशिप जैसे चल रहा है गो विद फ्लो से चलने दे, और देखे कि आगे जाके ऊंट किस करवट बैठेगा, तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। ढाई गड़बड़ में आपको ये डिसीजन ले लेना शादी का, फैमिली का, या फैमिली आगे बढ़ाने का या बनाने का, तो मुझे लगता है कि वो आपके नेगेटिव में जा सकता है। अभी थोड़ी देर के लिए चीजों को होल्ड ऑन करें और अपने रिलेशनशिप को ऐसे ही एंजॉय करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें, फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि थोड़ी दूर आगे चल के आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये थी मेरी एरीज की मंथली रीडिंग, और अगस्त में आई विश कि आप सब बहुत अच्छा करें। और अगर कुछ हेल्थ का है तो प्लीज आप चेक करें, और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट रीडिंग में, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।